हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। अब हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। कोलकाता की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे हमारे मायके में पड़ा हुआ है शादी। तो कुछ वीडियो हम आपको शादी का दिखाएंगे। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग शादी है। शादी हम लोग ट्रेन में सारे लोग बैठ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ये हलवा काट रहे हैं। हलवा काटने का मतलब है हलवा सूजी का केक बना हुआ है, जिसको हम लोग कट करके अपने बेटे का, मोनू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रेन में ही। एक बहुत ही अजीब सा बर्थडे, जिसमें हम लोग केक की जगह हलवा काटे हैं और ट्रेन में ही मज़ा मस्ती कर रहे हैं। तो थोड़ा चाय वाय पीने के बाद बच्चे लोग को क्या है कि अभी रात को 8 तारीख, आज तो 9 होगा, 8 हो गया 7 का। तो हम लोग 8 को सुबह ही जल्दी से उठ के हम लोग घर पहुंच गए हैं, जहाँ पे शादी का माहौल है बेलूर में। तो यहाँ घर पहुंचने के बाद, घर नहीं, जहाँ शादी में ठहरने का जगह बना हुआ था, वहीं हम लोग पहुंच गए हैं। और बहुत ही ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो हलवाई की तैयारी में थोड़ा सा टाइम था, तो भैया ने बाहर से ही सारा मंगा दिया, नाश्ता चाय। तो हम लोग चाय नाश्ता करने के बाद अभी निकल गए हैं, फ्रेश होके नहा धो के देख पूरे मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग को पता नहीं था इतना कुछ। पहुँचे हैं आज ही। तो हम लोग नीचे उतर के देख रहे हैं। जगह वाकई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह था, जहाँ पे शादी का सारा सिस्टम भैया ने बुक कर रखा था। तो यहाँ डेकोरेशन होके चल रहा था। तब तक हम लोग निकल गए अपने पापा से मिलने के लिए क्योंकि घर से थोड़ी ही दूरी पे हमारा ये शादी वाला जगह था। तो घर पहुंच गए हैं। गोल्डी का शादी है, तो गोल्डी के हाथ में मेहंदी और पैर में मेहंदी लग चुका है, जबकि वो मेहंदी छुड़ा के धूप में खड़ी है। तो उसका छोटा सा एक वीडियो। और ये देखिए, ये सामान हम लोग घर से लेके आ गए हैं। यहाँ घर से बहुत सारा सामान हम लोग टोटो रिक्शा में बैठ के आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे शादी है। तो हम आपको दिखाते हैं कि शादी के माहौल में क्या कुछ हुआ, कैसा प्रोग्राम था। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शादी हुआ, क्योंकि ये शादी एक बंगाली और पंजाबी मिक्स शादी है। तो आप लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके बाद भी लगातार वीडियो देखते रहेगा, इस तरह से कि किस तरह से एक पंजाबी कुड़ी बंगाली बहू बन गई, और बंगाली क्या कहते हैं ना, बंगाली लड़का लोग को, तो वो मेरे उसका आइडिया नहीं है, वो पंजाबी दूल्हा बन गया है। तो हम लोग यहाँ पे सबको एक एक रूम प्रोवाइड हुआ है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बच्चों को भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे पूरी सब्जी खाने के बाद भी उनको थोड़ा सा भूख लगा, तो मैगी बना के खा लिए हैं। और यहाँ हम लोग सारी बहनें, मेरी भाभी लोग और मेरी बहू, हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ा सा बातचीत, मज़ा मस्ती, थोड़ा गीत भजन, ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों को तो मेहंदी लगाने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मेरा डिज़ाइन, ये बीच में गोला, अगल बगल बिंदी, तो ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही इजी बन जाता है और सूखने के बाद ये हमेशा से अच्छा ही लगता है। तो आज संगीत का प्रोग्राम है, तो संगीत की पूरी तैयारी नीचे चल रही है। इस तरह से सारे ज़्यादातर लोग आ ही चुके हैं, और थोड़ा सा अभी म्यूज़िक सिस्टम का सेट करना बाकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम सेट जैसे ही हो गया है, तो बच्चे आपस में बैठ गए। थोड़ा सा फ़ोटो शूट, थोड़ा सा वीडियो, ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। ये देख रहे हैं आप ना कि जगह बहुत ही अच्छा है। ये इसलिए हम बोल रहे हैं जगह बहुत अच्छा है, क्योंकि बेलूर के इलाके में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ अभी ऐसा कुछ घर के आसपास में बना हुआ ये पहला जगह है शादी बाड़ी का। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और यहाँ से पुन्नो का ही नाम निकला है डांस के लिए। फ़र्स्ट टाइम, पहली बार वो खड़ी हुई है डांस करने के लिए। तो वो थोड़ा सा नर्वस हो रही थी कि हम ही क्यों करें, कोई और करे साथ में। तो लेकिन नाम उसका था, तो वही पहले डांस की है। और यहाँ गोल्डी और नैना भी डांस कर रही है। ये देखिए, चूँकि फास्ट फॉरवर्ड में है, तो ये बहुत ही कॉमेडी लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि कैसे जल्दी जल्दी बच्चे डांस कर रहे हैं, जबकि बच्चे डांस नॉर्मली कर रहे हैं। पर ये मेरा वीडियो है जिसमें ये दिख रहा है आप लोग को कि ये बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। गाना समझ में आ ही गया होगा स्टेप देख के, कि कौन सा गाना चल रहा है। हाँ, आजा माही वे, यही वाला गाना है, जिसकी वजह से ये बच्चे इस तरह का स्टेप कर रहे हैं।
तो अभी क्या हुआ है कि इसके डांस के बाद मेरी बहू का नंबर आ गया, संजना का। संजना को अकेले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी। फर्स्ट टाइम कोलकाता में सारे नए लोगों के बीच में गई थी, तो शान को हम लोगों ने फोर्स किया कि तुम उसका साथ दो। तो शान ज़बरदस्ती बेचारा लड़की की डांस में घुस घुस के डांस कर रही है। ये भी वो गाना गा रही है, 52 गज का घूंघट काड़ मटक चलूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार डांस, सबको बहुत अच्छा लगा। वो संजना खुश भी थी बहुत डांस करके, क्योंकि उसको भी बहुत इच्छा कर रहा था डांस करने का। जैसे ही मौका मिला वो तो पूरी की पूरी ये छोटी वोटी लटका मटका के पता नहीं क्या कुछ करके बहुत ही अच्छा सा एक डांस कर ली, जिससे वो भी खुश और देखने वाले भी खुश हो गए कि चलो भाई बहुत अच्छा। वो थक गई है पूरी तरह से, अभी थकने के बाद उसका भी हालत खराब है। तो इसके बाद आज ही मोनू का बर्थडे था, तो हम लोग घर में आने के बाद ये हो गया कि सारे प्रोग्राम के बाद लास्ट में केक कट होगा। तो भैया मेरे केक मंगवा दिए थे, और ये जगह है, रात हो गया है। देखिए बाकी सारे लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर की तरफ। यहाँ केक कटिंग हम लोग गैलरी में ही केक मंगवा के रख ली, क्योंकि वहाँ लाइटिंग का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और थोड़ा सा ठंडी हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग घर के ही कपड़े में जैसा आना पौना पहन वहन के खड़े हो गए हैं, और मोनू केक काटने के लिए तैयार है। तो एक छोटा सा बर्थडे बना के खाना वाना खा के हम लोग सो गए। लेकिन हमें थोड़ा सा नई जगह में नींद नहीं आ रहा था, तो हम उठ के टहल रहे थे, छोटा सा वीडियो बनाया। चूँकि अब सवेरा हो चुका है और आज है हल्दी, तो हल्दी के लिए भी सब लोग तैयार हो रहे हैं। हल्दी के लिए गोल्डी आ गई है, हल्दी का ड्रेस पहन के वो प्रॉपर तैयार है। बाकी लोग भी अपने अपने रूम में तैयार हो रहे हैं, हम भी यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे भैया भी आ गए हैं, वो बेचारा बैग टांग टांग के परेशान है, कहाँ क्या करना है। शादी के माहौल में बहुत बड़ा सा जिम्मेदारी है जो निभाना पड़ता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो रह जाती हैं उसके लिए बहुत ही बाद में अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो यहाँ हल्दी के लिए दूसरा डेकोरेशन हो रहा है। फर्स्ट डे संगीत था, तो संगीत का दूसरा डेकोरेशन था। सुबह के वक्त में ये चेंज हो गया, यहाँ हो गया है केले के पत्ते से सारा सजावट, और गेंदा का फूल के साथ सारा डेकोरेशन, सारी चीज़ें, सब कुछ गोल्डी के मन का है। यहाँ हलवाई अपनी ही तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा सा गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो रहा है। और हमें जलेबी खाने को मिल गया है, एक बहुत ही टेस्टी यमी सा जलेबी, जिसको हम खाते खाते टहल रहे हैं। मायके का बात ही कुछ और है, वहाँ जो मनमानी करने को मिलता है ना, वो शायद कहीं नहीं मिलता है। तो हमें लगता है मायका इज़ अ बेस्ट, संसार का सबसे अच्छा जगह है। ये देखिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा बन गया है, मीठी चटनी, खट्टी चटनी और गर्मा गर्म जलेबी के साथ। तो हम लोग नाश्ता नीचे ही कर लिए थे, और संजना से हम नाश्ता चारू का नैन्सी का रूम में ही भेज दिए थे। ये लोग तैयार हो रही थी, और क्योंकि हल्दी का टाइम हो रहा था, तो हम बोले कि तुम लोग साथ में ही नाश्ता कर लो और तैयार भी हो जाओ। इन लोगों को अपना पर्सनल रूम मिल जाने की वजह से पूरा रामराज्य मिल गया है, कहीं कुछ भी फेंकना रखना फैलावा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों पर चारू ध्यान दे रही, बोल रही है कि हमें अच्छे से तैयार होना है। और छोटी छोटी चीज़ों पे ही देखिए कैसी ये हाथ मटका मटका के लड़की पता नहीं क्या क्या बोल रही है। खैर कोई बात नहीं, बच्चों का तो चलता ही रहता है। यहाँ नैन्सी भी काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। ये हम लोगों को मिला था ईयरिंग, जो मेहंदी के वक्त हम लोगों को पहनना था। सारी लेडीज़ को, सारे बच्चों को, बच्चे यानी कि लड़कियाँ और घर की सारी लेडीज़ को। और ये एक मांग टीका जो बहुत ही सुंदर लग रहा था पहनने में, तो हम लोगों ने उसी को पहना। और जो भी हमारा ज्वेलरी था उसको निकाल के देखिए सारी लड़कियाँ कान में वही पहनी और मांग टीका लगाई। यहाँ बच्चों का थोड़ा सा हल्दी का शूट चल रहा है, क्योंकि अभी हल्दी के कार्यक्रम में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि हल्दी का ये फंक्शन रुका हुआ था इसलिए, क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि बंगाली शादी है तो लड़का वाले हल्दी लेके आएंगे, फिर हल्दी शुरू होगा। तब तक यहाँ पूजा का एक काम शुरू होने वाला था, वो भी शुरू हो गया। यहाँ चारू अपना रंगोली की तैयारी में लग गई है। चारू ने सारा रंगोली बनाया और उसके बीच में घड़ा रख के पूजा का जितना भी काम था सारा कुछ यहाँ प्रॉपर अच्छे से ढंग से हो गया है। उसके बाद हम लोगों का शुरू हो गया हल्दी में। तब तक लड़के वाले भी आ गए हल्दी लेके, तो उनके साइड का भी एंट्री बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। सारे येलो में, येलो कलर का ड्रेस, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सारे कुछ, और ब्लैक कलर का चश्मा। सच मज़ा आ गया देख के।
और उसके बाद हम लोगों का यहाँ संगीत भी बज रहा था। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग के घर के व्यवस्था से। ये गोल्डी की ससुराल के लोग हैं, जहाँ पे हमारे भाई नैन्सी को मिला रहे हैं यहाँ पे बुला के कि इसे बहुत ही अच्छा बंगाली सीखना है। तो वो आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक जोक्स हो रहा है, यहाँ मिलना जुलना। उसके बाद उन लोग चले गए नाश्ता पानी खाना पीना खाने के बाद। यहाँ एक काम होने और था, हल्दी तेल वाला, तो वो मोनू कर रहा है क्योंकि यहाँ भाई लोग करते हैं, वो भी शादीशुदा भाई लोग, 4 भाई मिल के यहाँ सारा कुछ किए हैं। और अब हम तैयार होने ऊपर आ गए हैं। तो ये मेरा रूम है, सबको पर्सनली रूम मिला था, हम पहले भी बताए हैं। तो इस रूम में भी चारू हमारा पूरा कब्जा करके बैठी हैं। गोल्डी नहाने के बाद जेवर ओवर पहन के तैयार हो रही है। उसके बाद हम लोगों का गुरुद्वारा जाने का टाइम हो गया, क्योंकि पंजाबी ढंग से शादी गुरुद्वारे में हुआ था। तो गुरुद्वारा का मतलब ही होता है बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून वाला माहौल। तो सर पे पल्ला रख के हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे गोल्डी के आने का कि आ जाएगी तो ही सारा काम शुरू होगा। वहाँ लड़का वाले भी तैयार हो रहे थे, इधर से लड़की वाले भी तैयार हो रहे थे। जो तैयार हो गया था वो गुरुद्वारा में आके वेट कर रहा था। तभी अचानक पता चल गया कि बारात काफ़ी हद तक आगे आ चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बारात गुरुद्वारा के बाहर ही शोर शराबा। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है शादी से आने के बाद। ये देखिए क्या मज़ा मस्ती हो रहा है। या घर वाले घराती बाराती दोनों ही मिक्स हो गए हैं। स्वागत करने गए घराती, हमारे घर के लोग स्वागत के लिए गए थे बारात के, लेकिन वो भी उसी में मिल के नाचना गाना शुरू कर दिए। हमारे घर की लड़कियां बहुत ही तेज़ हैं नाचने में, डांस करने में, तो माहौल में घुल मिल जाने वाली हैं सब। तो ठीक है, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए क्या स्टाइलिश है, सब ब्लैक ब्लैक चश्मा। आजकल चश्मा बहुत ज़्यादा फैशन में है कि लोग शादी में भी चश्मा को लगाते हैं और एक अच्छा लुक देता है चश्मा। ऐसी बात नहीं है, कोई भी ड्रेस पहनो आप, अगर कलरफुल चश्मा लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। देखिए गोल्डी की जेठानी भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, चश्मा लगा के डांस कर रही है। और इधर से भी हमारे घर के सारे बच्चे हैं जो घुस घुस के डांस कर रहे हैं। उन लोगों को पहले ये डांस होने के बाद गुरुद्वारा में एंट्री, क्योंकि गुरुद्वारा में कुछ भी बजेगा नहीं, तो ये लोग बाहर ही मस्ती कर ले रहे हैं। उसके बाद लेडीज़ लोग को दिया गया था पहनने के लिए माला वगैरह। अब क्या हो गया कि वो शादी हो चुका है। वो शादी हम आपको अपने दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। ये विदाई का समय है। हम लोग सारे लोग खा वा के चले गए थे। अभी हम लोग सुबह के टाइम आए हैं, सुबह के वक्त सब लोग इकट्ठा हो गया है विदाई के लिए। तो जितना भी बीच में हम स्किप कर रहे हैं वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। विदाई के पहले का सिस्टम ये था कि यहाँ दही और गुड़ का एक रस्म होना था, जो किया जा रहा है कि इसे भी करा लो, ताकि गोल्डी को और सिलाज, जी हाँ, लड़के का नाम है सिलाज मंडल। गोल्डी को और सिलाज को लेके जाना था हम लोगों को अपने पापा से मिलवाने, यानी कि गोल्डी के दादाजी से क्योंकि उनका तबीयत काफ़ी ख़राब चल रहा है, वो उठ बैठ नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं शामिल हो पाए शादी में। तो हम लोग दूल्हा दुल्हन को लेके घर पे ही जा रहे हैं वहाँ मिलाने के लिए। और उनका बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था बच्चों को इस वक्त। सब घर के सबसे बड़े होने का आशीर्वाद जो उन्हें मिलना चाहिए था, उसको ही दिलवाने के लिए हम घर लेके गए हैं। तो यहाँ पे सिलाज और गोल्डी पापा के पास बैठे हुए हैं और उनका हाल चाल ले रहे हैं। पापा भी हमारे जो उनको उचित लग रहा है वो पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। खैर, और यहाँ भाभी का एक पूजा था घर में, तो घर में भाभी अपना एक छोटा सा पूजा कर ली हैं। पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ से उनको नाश्ता पानी करा के निकल गए हैं वापस से उसी जगह पे जहाँ से विदाई का तैयारी हो रहा था। तो इस तरह से विदाई का गाड़ी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा रोना धोना भी हुआ जो विदाई में होता ही है। तो उसके बाद अब इस तरह से शान अपना एक छोटा सा यहाँ काम किया है, वो पानी वाला। उसके बाद सारे भाई मिलके गोल्डी के गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं विदाई के लिए। और बीच बीच का सारा शादी पंजाबी बंगाली हम आपको सब अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तो मेरे वीडियो को ज़रूर से देखें। ओके, बाय।